एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट्स के बारे में। यूजुअली एक ड्रग के ऊपर कितने पेटेंट्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पेटेंट की साइकिल हम समझ चुके हैं। जब पेटेंट किसी कंपनी का बनता है, एक लंबे समय तक चलता है, तो कितना फ़ायदा वो कंपनीज उठाती है, द ओरिजिनल फार्मा ब्रांड। एंड जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो जेनरिक वालों को कितना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो यही है फार्मा के अंदर, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। एंड पेटेंट्स यूजुअली मल्टीपल तरह के होते हैं जो कि एक ही ड्रग पर अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक ड्रग पर लगभग 10 से लेकर के 50 तरह के पेटेंट्स अप्लाई हो सकते हैं। ये कंपनीज करते हैं यूजुअली अपने ड्रग को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स, एंड ताकि जेनरिक वाले इसको कॉपी ना कर सके। अब जब ये जब तक इतने सारे पेटेंट्स उसके चलेंगे 10 साल 20 साल तक, तो ऑफ कोर्स जेनरिक वाले इसको कॉपी नहीं कर सकते। एग्जैक्ट सेम तो उसका सेकंड एक नहीं बना सकते, रेप्लिका उसका नहीं कर सकते, फर्स्ट कॉपी नहीं बना सकते। एंड ड्यू टू दैट ये कंपनी ओरिजिनल ब्रांड्स मल्टीपल टाइम्स पैसा छापते हैं। एंड जब ये पेटेंट सारे एक्सपायर होते हैं, ऑफ कोर्स जेनरिक वालों का टाइम आता है। सो हाँ, अगेन वही चीज़ है, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। तो देखते हैं कितने टाइप के पेटेंट्स होते हैं जो कि जनरली फार्मा इंडस्ट्री में एक ड्रग पर अप्लाई होते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट इज योर कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट तरह का पेटेंट है। ये ही वही पेटेंट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। दैट इज़ योर मेन पेटेंट, ड्रग का पेटेंट। आपका ड्रग मॉलिक्यूल, उसका जितना भी कंपोजिशन है आपके पर्टिकुलर ड्रग का, उसका ये पेटेंट होता है। दैट मीन्स ये पूरे के पूरे ड्रग के मॉलिक्यूल एंड उसके डिज़ाइन को, मॉलिक्यूल डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट उसको एज इट इज़ कोई भी कॉपी ना कर सके। हाँ, उसके आसपास के ड्रग्स बनाए जाते हैं दुनिया में, बट उसका एग्जैक्ट कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। एंड अगर उनको सेम वही ड्रग बनाना है, दे नीड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रांड। सो हाँ, जेनरिक्स लाइसेंस लेकर भी काम कर सकते हैं। इसलिए कई बार जेनरिक मतलब कि पेटेंट एक्सपायर होने से पहले ही आपको दवाई किसी जेनरिक कंपनी के फार्मा फैक्ट्री के अंदर या मैन्युफैक्चर हब के अंदर बनती दिख रही होगी, लैब के अंदर, बट वो उसके प्राइसेस भी स्काई रॉकेटेड होते हैं ऑलरेडी। वो भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वही है कि आपका जो उसका पेटेंट है वो लाइसेंस्ड है, कंपनी को फ्री में नहीं मिला उसका पेटेंट। तो वही है कि आपको जेनरिक के अंदर भी हाई प्राइस वाली दवाइयाँ मिल सकती है जो कि ओरिजिनल ब्रांड की हो सकती है। राइट, सो ये आपका सबसे मेन तरह का पेटेंट है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, आपके मेन मैटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये बहुत ही कॉमन सा, जिसके बारे में हम बात भी करते आए हैं, यूजुअली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेटेंट है किसी भी ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत ही बेसिक सा, हर एक ड्रग के पास ये पेटेंट लगभग होता है। नेक्स्ट इज ए फॉर्मुलेशन पेटेंट। सो फॉर्मुलेशन पेटेंट आपका होता है उसके फॉर्मुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। मैंने ये फॉर्मुलेशन वाली वीडियोस में कई बार बोला है कि एक अच्छा ड्रग वही होगा जिसका फॉर्मुलेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर आपने सब कुछ अच्छा किया, आपके केएसएम्स बढ़िया है, आपके इंटरमीडिएट्स बढ़िया है, आपका एपीआई बहुत अच्छा है, बट आपका फॉर्मुलेशन का क्वालिटी बहुत बेकार है, वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है बॉडी के अंदर ठीक से, आप बॉडी की ठीक से इंस्ट्रक्शन ही नहीं देख पा रहा है कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है करके, तो आपका बेसिकली इतना जो मेहनत है एपीआई के एसएम्स इंटरमीडिएट्स में, सब बेकार है। तो फॉर्मुलेशन अच्छा होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हर ड्रग का एक अलग तरह का फॉर्मुलेशन है, सब ड्रग में सेम फॉर्मुलेशन अप्लाई नहीं हो सकता, सबके एक्सपीरियंस अलग है, सबका अपना अपना रोल है। एंड जिस तरीके से आपको उस ड्रग की डिलीवरी करवानी है, आपने टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर फॉर्मुलेशन करने के तरीके कितने और कितने तरह के फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के एक बार देख लेना, आपको और ईजिली समझ में आएगा। एंड द थिंग इज़ कि हर ड्रग का अपना एक यूनिक काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन होता है जो कि आप एज इट इज़ किसी और ड्रग पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। मान लो किसी ने उसकी रेप्लिका भी बना ली, लगभग सिमिलर सा एक ड्रग भी बना लिया, और उसका फॉर्मुलेशन गलत कर दिया, जो उसका एक्चुअल फॉर्मुलेशन होना चाहिए उस पर काम नहीं हुआ, किसी और ही फॉर्मुलेशन के तरीके से उसको डिलीवर किया जा रहा है। इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, कोई इसका यूज़ है ही नहीं, इट हैज़ नो यूज़। तो इस वजह से क्या होता है कि वो ड्रग ऑटोमेटिकली आपका फेल हो जाएगा, या फिर जितना ओरिजिनल ड्रग दे पा रहा है उतना इफेक्ट वो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन वाला वो आपका जो ड्रग है वो दे ही नहीं पा रहा है। इसीलिए फॉर्मुलेशन ऑफ पेटेंट पेटेंट ऑफ फॉर्मुलेशन भी करवाए जाते हैं। कंपनी प्रोटेक्ट करती है एंड टू एंड, शुरुआत से लेकर आखिर तक सारा का सारा आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी इस फॉर्मुलेशन का पेटेंट भी करवाती है। सो यस, दैट इज़ वन ऑफ देम। एंड फॉर्मुलेशन के अंदर अगर आपका इंजेक्शन वाला है तो और थोड़ा सा उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो वो और ज़्यादा एक प्रीमियम कैटेगरी में चला जाता है।
नेक्स्ट इज योर प्रोसेस पेटेंट, कि ड्रग बनाने का जो प्रोसेस है आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हो। एंड पहली बात तो जो पेटेंट्स है वो सीक्रेट होते हैं, इतना जल्दी हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। एंड द थिंग इज़ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपका सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर है तो कंपनीज आप पर एक लीगल केस फाइल कर सकती है। एंड द थिंग इज़ कि आपने पढ़ा होगा मेरे साथ साथ ही, जब मैंने आपको समझाया था केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस, तो केमिकल सिंथेसिस सबसे बड़ा प्रोसेस है जो कि एक ड्रग को लाइक सक्सेसफुल बनाने का काम करता है। एंड जब केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस ठीक से ना हो वो ड्रग अगेन किसी काम का नहीं है। एंड केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस अगर कोई कॉपी कर ले तो वो आपके जैसा सेम ड्रग बना सकता है। तो ये केमिकल सिंथेसिस जो आपका है इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज प्रोसेस वाला जो आपका पेटेंट है, पेटेंट ऑफ प्रोसेस, ये अप्लाई करती है, जिससे वो अपना प्रोसेस एंड केमिकल सिंथेसिस का जो कंप्लीट लाइक एक प्रोसेस है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख सके। सो ये अगेन एक और लाइक एक शील्ड है फार्मा के इन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ यूज पेटेंट। आप उस पेटेंट को किस तरह से यूज़ ले रहे हो, आप उस दवाई का जो भी रिसर्च है उसको किस तरह से यूज़ ले रहे हो, उसके लिए भी आपके पेटेंट्स फाइल होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि एक सेम ड्रग, जैसे हमने बात करी डेपाग्लाइफोजिन की, तो डेपाग्लाइफोजिन का काम क्या होता है कि वो आपका बनाया गया था टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, बट वो किडनी और हार्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे कई और भी ड्रग्स है इस दुनिया में जिनको बनाया किसी और चीज़ के लिए जाता है, लेकिन वो किसी और डिजीज़ में भी यूज़ आ सकते हैं। तो आपका इसमें भी एक पेटेंट अप्लाई होता है कि आप हर किसी ड्रग को किसी और के साथ में नहीं कर सकते हो। आपको उस डिजीज़ का ड्रग बनाने में अगर इसका यूज़ है तो आपको पहले उसका पेटेंट का लाइसेंस लेना होगा। तो अगेन वही बात आ जाती है कि एक और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर फार्मा कंपनीज अप्लाई कर देती है ताकि कोई और हमारा पेटेंट या फिर हमारा ड्रग चुरा ना सके। So yeah, again one more kind of patent to secure their complete drug molecule. नेक्स्ट इज योर पोलीमोर्फ पेटेंट, यानी कि पोलीमोर्फ पेटेंट क्या होता है, हर ड्रग का एक अपना क्रिस्टल होता है, मतलब कि क्रिस्टल जो आपका जो पाउडर है बेसिकली उसका तरीका, यानी कि क्रिस्टल भी कई बार अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी स्टेबिलिटी अलग है, सबके घुलने का जो एक प्रोसेस है वो अलग है, सबका काम अपना अपना अलग है, सबका एक जो बॉडी में जाकर रिएक्शन देने का काम है वो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका पोलीमोर्फ पेटेंट क्या करता है, उस क्रिस्टलेशन के प्रोसेस और क्रिस्टलेशन का जो एक स्टेज है कि इस टाइप का क्रिस्टल आपका अगर है हमारे से मिलता जुलता तो भी आपका एक क्रॉस मार्क लग जाएगा। तो ये पेटेंट क्या करता है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन लाइक सेम नहीं रहने देता है, जिसकी वजह से जेनरिक्स को यहाँ पर बड़ी परेशानी होती है। एंड यूजुअली जेनरिक्स, अब देखो आपका मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, आपका प्रोसेस सेम नहीं होना चाहिए, आपका क्रिस्टल भी सेम नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप कुछ और ही दवाई बना रहे हो देखा जाए तो। अगर सब कुछ सेम नहीं है तो वो दवाई तो है ही नहीं, कुछ और ही है। और जेनरिक में कोई और दवाई कोई क्यों लेगा, फिर ओरिजिनल फार्मा ब्रांड की ही लेगा, राइट। इसीलिए जेनरिक्स यूजुअली मात खा जाते हैं एंड यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी बैटल हो जाती है, मतलब जंग लड़ने जैसा है पूरा का पूरा। और हर चीज़ का अगर लाइसेंस लिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो लोग क्यों ही खरीदेंगे, लोग फिर ओरिजिनल ब्रांड के पास भी तो जा ही सकते हैं। इसीलिए कंपनीज अप्लाई करती है आपके पेटेंट्स, राइट। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, एक सिर्फ एक पेटेंट का खेल यहाँ पर है ही नहीं, या फिर कुछ 10-20 साल का है ही नहीं। मान लो मेन ड्रग का मॉलिक्यूल का पेटेंट आपका एक्सपायर हो चुका है, बाकी के जब तक नहीं है तब तक भी सेम ड्रग तो बन नहीं सकता। सेम ड्रग नहीं बन सकता यानी कि कुछ और ही बन रहा है, यानी एग्जैक्ट तो नहीं है, उसका कुछ और हो सकता है, उसके इफेक्ट भी थोड़े कुछ और हो सकते हैं। कुछ और अगर है तो क्यों उसको पेशेंट खरीदेगा, क्यों उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो इस वजह से जब तक पेटेंट कम्प्लीटली 100% एक्सपायर नहीं होते, जेनरिक कंपनीज यूजुअली 100% उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती है। हाँ, कुछ कुछ टर्म्स में कर लेती है जेनरिक कंपनीज, क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्मल आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस उन्हें इससे मतलब है कि हाँ हमारा पेन ठीक होना चाहिए, चाहे ऐसे जा करके हो चाहे ऐसे जा करके हो, या चाहे किसी भी तरीके से हो, कितना भी लंबा रूट हो, किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा पेन ठीक होना चाहिए। इस वजह से कई बार क्या होता है कि जेनरिक्स भी अच्छा खेल जाते हैं समटाइम्स विद सम अनदर ड्रग जो एक्चुअल में उस ओरिजिनल कंपनी के से मिलता जुलता है ही नहीं। सो यस, दिस इज अनदर स्टोरी। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन पेटेंट। कॉम्बिनेशन पेटेंट होता है आपका, कई बार क्या होता है कि एक सिंगल ड्रग का जो मॉलिक्यूल है उससे और किसी और ड्रग के मॉलिक्यूल को मिला करके एक नया काइंड ऑफ ड्रग बन जाता है।
सो इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि आप हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल को किसी और ड्रग के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज़ लाइक वन अनदर रेस्ट्रिक्शन, जिस वजह से क्या होता है कि एक नया फॉर्मुलेशन, मान लो कि कोई कंपनी दूसरा एक ड्रग बना रही है बट उन्हें उस पर्टिकुलर ड्रग के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है ही है, तो वो नहीं बना सकते क्योंकि वो पेटेंट नहीं है उनके पास में। लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत भारी भरकम फीस भी पे करना होगा। इस वजह से कई बार फार्मा इनोवेशंस रुक भी जाते हैं। तो हाँ, जिस चीज़ का फ़ायदा है उसी चीज़ का नुकसान भी है। वही है, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, प्लस एंड नेगेटिव्स, एवरी सिंगल थिंग हैव देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। सो हाँ, फार्मा इंडस्ट्री कुछ ऐसे ही ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। हालांकि गलत भी नहीं है और देखा जाए तो कम्प्लीटली सही भी नहीं है, वही है, फ्लॉज भी है एंड कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम पेटेंट, यानी कि आप ड्रग को डिलीवर कैसे कर रहे हो। अगर आपको याद होगा टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन में मैंने आपको बताया था कि ड्रग की डिलीवरी भी बहुत मैटर करती है, कि आप उसको थमा के पैचेस के हिसाब से डिलीवर कर रहे हो, क्रीम लगा करके डिलीवर कर रहे हो, या फिर आप उसका लाइक आपने देखा होगा वो जो हमारा आता है मास्क आता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ उसमें ऑक्सीजन एंड गैसेस वगैरह सप्लाई करते हैं, आप उस तरह से डिलीवर कर रहे हो। या फिर आप जो मैंने आपको बताया था फैट बबल बना करके उसमें आपका ड्रग डाल करके दिया जाता है एज अ सेल, तो वो डिलीवर कर रहे हो, तो उसका भी पेटेंट होता है कि आप इस पर्टिकुलर ड्रग को सिर्फ इसी तरह से डिलीवर कर सकते हो, इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह से डिलीवर किया बिना हमारी परमिशन, बिना हमारे लाइसेंस के, तो देयर विल बी अ लीगल लाइक केस ऑन यू। तो यही है कि आपका बहुत सारे तरह के देखा जाए तो बहुत सारे पेटेंट्स है जिसकी वजह से आपके फार्मा इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एंड जेनेरिक कंपनीज यूजुअली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती है। हाँ, वक्त होता है, कुछ कुछ पेटेंट्स एक्सपायर होते रहते हैं, जैसे जैसे पेटेंट एक्सपायर होते रहते हैं उतना उतना रेस्ट्रिक्शन कम होता रहता है, जेनेरिक कंपनीज के लिए उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती जाती है। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। काफ़ी मज़ा आया मुझे ये सब कुछ पढ़ के, एंड आई होप आपको भी आया होगा, आपको भी पता चले होंगे कि हाँ किस तरह के पेटेंट कहाँ कब लगा दिए जाते हैं, किस तरह पूरा पूरा एक बंदिश में, एक जेल की तरह रखा जाता है। सो या हाँ, फार्मा कंपनीज के लिए अच्छा है कि जिनका ओरिजिनल ब्रांड है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि इतने साल कंपनी ने दिए, उसका रिसर्च डेवलपमेंट इतना पैसा लगा के सब कुछ दिया है, तो ऑफ कोर्स दे डू डिजर्व एक लंबे टाइम का मोनोपोली, एक अच्छे वक्त तक के लिए दे डू डिजर्व अ गोल्डन पीरियड, राइट। तो या इस पर कोई बुराई नहीं है, बट हाँ ये है कि पेटेंट भी लाइक मैं मानती हूँ कि बहुत लंबे टाइम का नहीं होना चाहिए, 10-20 साल इज क्वाइट नॉर्मल। कई बार क्या होता है कि आपके पेटेंट उससे भी लंबे लंबे साल के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी पेटेंट्स भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हर किसी को एक्सेस मिल नहीं पाता क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होता है। तो वही है कि केओस होते हैं पेशेंट्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ द डे फार्मा का काम तो यही है लोगों को ठीक करना, तो फिर वो जो एक पर्पस है वो भी फुलफिल होना ज़रूरी है। So yeah, this is what I thought and I have delivered to you, and I hope you would enjoy and learn a lot of things from this particular video. And हाँ, अगर आपको कोई भी query है, कोई भी doubt है, you can leave in comments. I will try to reply them. Right, so yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you. And let me tell you कि मैं बहुत जल्दी हमारे एक कंपनी का एनालिसिस करने वाली हूँ, कीमिया बायोसाइंसेस। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट, बहुत ही अच्छा एनालिसिस रहेगा आपके लिए, पहला हमारी फार्मा कंपनी का एनालिसिस रहेगा। So you're gonna enjoy it, and काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ I'll be explaining into that. Right, so yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.